Hi everyone. Hi everyone. Welcome back. So in today's lesson, we will discuss about the consumer's equilibrium, that how does consumer maximize satisfaction. And in order to understand this, we first need to understand the indifference curve. What is indifference curve? What is budget line? What are their slopes? वो क्या represent करते हैं? ये चीज हम पहले लेसन्स में कवर कर चुके हैं. सो इन केस इफ यू हैव एनी डाउट या आपने वो लेसन्स नहीं देखे हैं, प्लीज वो देख लीजिएगा. ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर लेसन प्रॉपरली. ठीक है. सो कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम मतलब गिवन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स, गिवन द कंज्यूमर्स इनकम, कैसे कंज्यूमर डिसाइड करता है कि उसको क्या कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स परचेज करना है. सो फॉर दैट वी नीड टू first let us start discussing this. A consumer is said to be in equilibrium when he is buying such a combination of goods as leaves him with no tendency to rearrange his purchases of goods. मतलब वो completely satisfy हो जाए, उसका bliss point achieve हो जाए, एक maximization of utility हो जाए. तो consumer हमेशा ऐसे goods purchase करना चाहेगा जो उसकी utility को maximize करता है, जो in future वो जाके change ना करना चाहे. So first we need to understand that there are certain assumptions associated with the consumer. पहली assumption है that consumers are rational. Rational का मतलब है consumers को पता है कि कौन से goods उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेंगे, और उसी बेसिस पे वो रैशनली बिहेव करके अपने लिए, कंज्यूमर के लिए जो बेस्ट है उस तरीके से बिहेव करके अपने डिसीजंस को लेके वो हाईएस्ट वेलफेयर पॉइंट तक पहुंचे. सेकेंड assumption is that consumer has a given indifference curve map exhibiting his scale of preferences for various combinations of the two goods X and Y. ये जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है, ये हम सिर्फ दो गुड्स के लिए ही डिफाइन कर सकते हैं, एक्स गुड एंड वाई गुड. और कंज्यूमर को अपना इंडिफरेंस कर्व मैप पता है. इंडिफरेंस कर्व मैप मतलब कंज्यूमर को पता है कि कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स उसको कितनी सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगे. थर्ड अजम्पशन इज दैट ही हैज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी इनकम, और उस फिक्स्ड अमाउंट में से वो कुछ भी सेव नहीं करता है, सारी की सारी इनकम को स्पेंड कर देता है वो दो गुड्स परचेज करने के लिए, एंड ही हैज टू स्पेंड होल ऑफ इट ऑन दी two goods. Fourth assumption we are taking that prices of the goods are constant to him and he cannot influence the prices by buying or less. तो हमने बोला कि पहली चीज, कंज्यूमर के पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी इनकम है और वो कुछ भी सेव नहीं करता, उसकी सेविंग जीरो है. फिर हमने बोला कि प्राइसेस ऑफ द गुड्स गिवन है और कंज्यूमर उसको चेंज नहीं कर सकता, कंज्यूमर के पास ऐसी कोई पावर नहीं है जिससे कि वो प्राइसेस ऑफ द गुड्स को इन्फ्लुएंस करे. फिर हमने बोला कंज्यूमर्स के पास एक अपना इंडिफरेंस कर्व मैप है जिससे उसको अपनी प्रेफरेंसेस के बारे में परफेक्ट नॉलेज है, और इन तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए कंज्यूमर रैशनल बिहेव करता है जो उसके लिए बेस्ट होता है. इसके अलावा एक असम्पशन और है दैट the goods they are homogeneous and they are divisible goods, कि हम उन गुड्स को 1.5 2.75 ऐसे डिवाइड कर सकते हैं. सारे गुड्स को प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल कार को नहीं कर सकते, हाउसेस को नहीं कर सकते, बट थ्योरेटिकली हम बोल रहे हैं दैट सपोज दिस इज पॉसिबल. नाउ in order to determine the consumer's equilibrium, we need to bring together the indifference curve map and the budget line. जैसे मैंने इस लेसन के स्टार्टिंग में कहा था कि आपको एक प्रायर नॉलेज इंडिफरेंस कर्व का, उसकी शेप क्या होती है, उसका स्लोप क्या होता है, बजट लाइन का उसकी शेप क्या होती है, उसका स्लोप क्या होता है, इसका एक प्रायर नॉलेज होना चाहिए. सो ताकि हमने इसको सेपरेट पढ़ा है, इक्विलिब्रियम में हम इन दोनों को एक साथ यूज करके कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम डिराइव करेंगे. सो इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज सैटिस्फैक्शन द कंज्यूमर विल ट्राई टू रीच the highest possible indifference curve with a given expenditure of money and the prices of goods. मतलब ये जो दो constraints हैं consumers के ऊपर, expenditure एज इन जो भी उसका मनी इनकम है और जो प्राइसेस ऑफ गुड्स हैं, ये कॉन्स्ट्रेंट्स हैं कंज्यूमर के, और इन जो उसके कितनी क्वांटिटी वो परचेज करता है उसके ऊपर एक लिमिटेशन लगाते हैं. तो इन कॉन्स्ट्रेंट्स या लिमिटेशंस को को ध्यान में रखते हुए कंज्यूमर क्या ऐसा कॉम्बिनेशन चूज करता है कि वो हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व पे रीच कर पाए.
So thus we say that the consumer will choose that combination on budget line which lies on the highest possible indifference curve, and the highest indifference curve will be that point जहाँ पे indifference curve budget line पे tangent होता है. Another possible combination of the two goods either would lie on a lower indifference curve, thus yield less satisfaction, या वो एक हायर इंडिफरेंस कर्व पे पहुंचने की कोशिश करेगा, बट क्योंकि प्राइसेस और कंज्यूमर की मनी इनकम एक लिमिटेशन या कॉन्स्ट्रेंट है, तो वो उस हायर इंडिफरेंस कर्व पे अचीव नहीं कर पाएगा, दैट इज अनअटेनेबल. सो नाउ लेट अस ड्रॉ दिस. So say that this is on x-axis. You can also draw with me, it will be helpful to you. So say on this x-axis we are taking good x. This is our origin, and on y-axis we are taking good y. तो जो हमारा budget line है, that is downward slope straight line. Say this is our budget line denoted by BL. And as we have discussed in previous lessons, that indifference curve, they are convex to origin. So suppose the indifference curves are like this. So this is the indifference curve, this is the indifference curve, this is one more, and this is the indifference curve. Say let us name this, this is IC1, this is IC2, this is IC3, and this is IC4. As we discussed, जहाँ पे हमारा indifference curve टेंजेंट होएगा बजट लाइन पे, वो हमारा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होएगा. सो अकॉर्डिंग टू दिस ई विल बी आवर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, which means that given all these things, that is given the budget line, given the prices of good X and good Y, and given the money income, given the indifference curve map, that is preferences, consumer is going to consume say y1 units of good Y and x1 units of good X. ये हमारा जहाँ पे indifference curve tangent है. Indifference curve tangent मतलब slope of indifference curve is equal to slope of budget line. Slope of indifference curve होता है marginal rate of substitution for X and Y. It means the rate at which the consumer is willing to substitute one good for the other, keeping his satisfaction same. And slope of budget line is minus px by py. जिनकी क्लासेस मिस हो गई हैं, फिर से बोल रही हूँ, प्लीज गो थ्रू दीज लेसन्स. सो जहाँ पे ये दोनों चीजें इक्वल है, मतलब एट पॉइंट ई, वही डिफाइन करता है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम. Now, there are various other intersection points also. Suppose this is S. ये एक lower indifference curve पे lie करता है, and say this is T. But ये जो S है, इस S पे at point S, MRS XY मतलब जिस रेट पे कंज्यूमर चेंज विलिंग है चेंज करने के लिए, सब्सटीट्यूट करने के लिए, दैट इज ग्रेटर देन px by py. एज वी कैन सी कि यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कंज्यूमर एक गुड को सब्सटीट्यूट करेगा दूसरे गुड के लिए, और फिर वो डाउनवर्ड मूवमेंट होगी बजट लाइन पे जब तक कि वो इस ई पॉइंट पे नहीं आ जाता. सेम इज द केस फॉर टी. अब इसका एक बार हम फॉर्मल जो मैंने लिखा है वो आप लोगों को दिखा देती हूँ फ्रॉम दी नोट्स. This was just कि आप मेरे साथ डायग्राम प्रैक्टिस कर सको. So this is the diagram that we just now drew. So here we are saying that at this point X, MRS XY is greater than PX by PY as the slope of IC, that is indifference curve, that is greater when the tangent is drawn. So what will consumer do? Since his willingness is more, he is going to substitute X for Y till the time both the slopes doesn't become equal, that is till the point they don't reach this equilibrium at Q. वैसा वर्सा अगर हम T पे देखते हैं, so at this point MRS is sorry यहाँ पे T लिखा है, so here also it should be T. MRS is less than PX by PY, so Y will be substituted for X till the time the slope doesn't become equal. अब यहाँ पे
कंज्यूमर इस हायर इंडिफरेंस कर्व पे कंज्यूम तो करना चाहता है क्योंकि ये उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है, बट वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी इनकम लिमिटेड है, क्योंकि इनकम और प्राइसेस उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड वो IC3 पे कंज्यूम तो कर सकता है पर वो करना नहीं चाहता क्योंकि वो एक रैशनल कंज्यूमर है और वो अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता है। So we say that at Q, that is at this equilibrium, this is the only point where slope of budget line is equal to slope of indifference curve. And thus we say that the consumer's equilibrium is achieved at the point where budget line is tangent to indifference curve, or where the MRS is equal to the ratio of prices of the two goods. So this completes the consumer's equilibrium. Now, there are certain second order conditions that we will discuss in the next lesson. If you have any doubt in this lesson, you can ask me. I will, like all the lessons, I will provide you the PDF link for these notes. That is, that how consumers equilibrium is achieved in the description. You can download it from there. There's also a Telegram link you can join in for quick updates. And apart from that, if you have any kind of doubt, you can ask your doubt also in the comment section. I highly encourage that. अगर आप doubts पूछोगे, comments करोगे, तभी आपकी learning को हम और better कर पाएंगे, because I'll get to know that where you are facing problem. So all the best for your preparation, everyone. Please take care.